गुजरात में देखो आप पार्टी सीट लाएगी लेकिन जीतेगी बीजेपी। बीजेपी अच्छी है सबसे बेटर। राहुल गांधी देश के लिए नहीं, मोदी जी सर्वश्रेष्ठ नेता है, वर्ल्ड लीडर है, गांधी पप्पू है। जब से मोदी जी आए हैं हिंदुस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है। एक अपने प्रसिद्ध नेता हैं अपने भारत के। गुजरात में मोदी जी का वहाँ पे वो बोलबाला है। कांग्रेस नेता ने मोदी की छवि पर सवाल खड़े किए हैं, उनको औकात दिखाने की बात कही है। कितना असर पड़ेगा उनके बयान से चुनाव? देखिए जी, हमें किसी एक बयान से किसी कोई मतलब नहीं। हमें आम राय है, आम पब्लिक है, हम लोग नेता नहीं है। हम ये जानते हैं मोदी जी का मुकाबला नहीं है। मुकाबला नहीं, हाँ जी। वो अपने भाषण में भी कह रहे हैं गुजरात में जाके कि इनकी खुद की कोई औकात नहीं है। वो जो कह रहा है उनकी औकात वही जाने। हाँ। हम लोग जो दिल्ली के रहने वाले हैं हम ये जानते हैं, खासतौर पर हम सिख लोग भी जानते हैं कि मोदी जी ने वाले बहुत अच्छा काम किया है। वो जब से प्रधानमंत्री बने कितनी बार गुरुद्वारा साहब आए हैं, वो सिख धर्म को मानते हैं। उसका जो जब से मोदी जी आए हैं हिंदुस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, इंडिया अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है। इंडिया के अपने के प्रोडक्शन बनने शुरू हो गए हैं जो चाइना की वजह से तबाह हो गए थे। एक दूसरे पर बयानबाजी की जाती है, उससे इलेक्शन पर असर पड़ता है। देखो ये नेता लोग हैं, ये एक दूसरे इनको और क्या करना है, उन्होंने बयानबाजी तो करनी है। हमें आपको इन्होंने को राशन तो बेचना नहीं ना, आपकी तरह कोई ओपिनियन लेना है। ये तो नेता लोग हैं ना, इन्होंने यही करके अपने इलेक्शन लड़ना है। इनको लड़ने तो इनका काम है। तो असर पड़ेगा चुनाव पे? नहीं पड़ेगा। हमारे साथ तो कोई नहीं पड़ेगा। जो लोग इंडिया को जानते हैं, जो लोग ये जानते हैं कि एक बार इंडिया बिल्कुल तबाह हो गया था, चाइना ने बर्बाद कर दिया था, मोदी ने उसको पैर पे खड़ा किया है। बहुत एक अपने प्रसिद्ध नेता हैं अपने भारत के, अच्छे नेता हैं और बहुत अच्छी उनकी पॉलिसीज़ हैं। वी ऑल आर हैप्पी, हम उनसे सब संतुष्ट हैं। गुजरात इलेक्शन की बात करें तो वहाँ पर एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे की पार्टी के ऊपर, नेताओं के ऊपर तंज कसे जाते हैं, बयानबाजी भी की जाती है। मोदी जी को उनकी औकात दिखाने की बात कही है कांग्रेस लीडर ने। मोदी जी भी तो दूसरों को औकात दिखाते हैं। हाँ। तो औकात तो दिखाना चाहिए ना। हाँ। और गुजरात में चेंज जरूरी है। हमेशा आप ही थोड़ी बने रहोगे। हाँ। आप कांग्रेस को कोसते हो, हाँ। भाई आपको 70 साल हो जाएंगे, कांग्रेस आपको कोसेगी। हाँ। बात पॉइंट्स पर होना चाहिए ना कि किसी नेता के ऊपर कि आप किसी के ऊपर क्या कर रहे हैं, क्या वो सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है। अच्छा, कांग्रेस ने जिस तरीके से ये बयानबाजी की है तो क्या इलेक्शन में कांग्रेस के ऊपर नुकसान पड़ेगा? उनको नुकसान होगा? मैम बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा मैम, बिल्कुल होगा मैम। और इन चीज़ों का एक इलेक्शन पर इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको मालूम है कि हमें किसको वोट करना है। अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं आम आदमी पार्टी के लिए बोलूँगा। आम आदमी पार्टी बिल्कुल। गुजरात में पहली बार गई है वहाँ पर। मैम दिल्ली में भी तो पहली बार ही आई थी, तभी तो रेवोल्यूशन आया इतना बड़ा। गुजरात में भी आएगा। अच्छा, लेकिन उनके पार्टी के नेता जो नामांकन करा चुके हैं वो इस्तीफा भी दे रहे हैं वहाँ से। किस पार्टी के? पार्टी में जा रहे हैं, बीजेपी के साथ समर्थन दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। वो तो मैम जिसको पैसा मिल जाता है वो अपने आप को बेच के चला जाता है। तो इसमें पार्टी की क्या गलती? पार्टी तो भाई आपको इस वजह से मौका देती है ना कि आप आइए कुछ अच्छा करिए। अब आप अगर बिक जाते हो तो बिक जाइए, आप जाओगे दूसरा आएगा। किसी के लिए कोई दुनिया रुकती थोड़ी है। क्या मोदी जी की पार्टी के नहीं जाते? जिसको जहाँ मौका मिलता है, जिसको जहाँ पैसा मिल जाता है वो चला जाता है। अच्छा, आप बताइए कि गुजरात इलेक्शन में क्या असर पड़ता है अगर कोई नेता बयानबाजी करता है, एक दूसरे के ऊपर तंज कसता है? जी, गुजरात में तो आपको पता ही है कि गुजरात में मोदी जी का वहाँ पे वो बोलबाला है, उन्हीं का चलता है वहाँ पे। बाकी कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपके सामने दो नेता एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं तो क्या आप उससे प्रभावित होकर वोट डालते हैं? जी नहीं, नहीं, हमको जो मन करता है वो हम देते हैं। जिसको हमको पसंद है वो, जो अच्छा काम करेगा उसको हम देंगे। मैम अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? उनके पहनावे के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी ठीक है, वो अपना युवा नेता हैं, अपना उसी हिसाब से चल रहे हैं। दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, उससे कोई वो नहीं पड़ेगा फर्क उनको। दाढ़ी बढ़ा लें चाहे जो मर्जी कर लें, लेकिन अभी तो कांग्रेस तो बहुत दूर है। अभी अगर उनके पहनावे को लेकर विपक्षी पार्टियां तंज कसती हैं और मुद्दा बनाती हैं तो क्या जनता प्रभावित होगी? जी नहीं, नहीं। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि मोदी जी को छवि, उनको औकात दिखाने की बात कही है कांग्रेस लीडर ने, कितना प्रभाव? जिंदगी में नहीं दिखा सकते, कांग्रेस कुछ नहीं दिखा सकती। मोदी के सामने सब नेता हिंदुस्तान में फेल है। मोदी से बढ़िया आज तो कोई नेता हुआ नहीं है। केजरीवाल थोड़ा शुरू में दिल्ली को सही से लाए थे और लोकपाल बिल लाने के लिए और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए तो ऊपर आ गए थे। वो चीज़ अब खत्म कर दिया उन्होंने और वो भी चोर हो गए। अच्छा, तो क्या कांग्रेस की छवि इस तरीके से बयानबाजी करके लाइमलाइट में आ सकती है? नहीं आई, क्योंकि ये राहुल गांधी जो है पप्पू है, इसलिए नहीं आ सकती।
लेकिन वो तो उनके पहनावे पर बीजेपी तंज कस रही है और कह रही है कि उन्हें जवाहरलाल नेहरू जैसा, राष्ट्रपति महात्मा गांधी जैसा बन जाना चाहिए, वैसा पहनावा रख लेना चाहिए। राहुल गांधी देश के लिए नहीं है, देश के लिए सही नेता नहीं है। जनता कितना प्रभावित होगी उनके बयानबाजों से? 1% भी नहीं होगी, हाँ। कोई भी नहीं होगा उनसे। आम आदमी पार्टी को कैसा देखते हैं? आम आदमी तो कुछ दिल्ली में काम करा इसलिए कुछ नाम लेते हैं, लेकिन अब ये भी बेकार हो गई। अच्छा, गुजरात में गए हैं पहली बार, तो क्या लग रहा है जनता को फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं बीजेपी के अनुसार? क्या लग रहा है जनता लेगी नहीं लेगी? ये तो सबसे भ्रष्टाचार केजरीवाल ने कर दिया, फ्री के चक्कर में पब्लिक को बेकार कर दिया। केजरीवाल सबसे गंदा राजनीति कर रहा है इस टाइम हर जगह फ्री के चक्कर में हिट हो रही है। बाकी सब पब्लिक समझदार है, फ्री किसी को नहीं चाहिए, मेहनत की चाहिए, रोजगार मिले और सही से व्यवस्था हो देश का, और देश बढ़िया और सुरक्षित देश रहे। अच्छा, बीजेपी जो है लगातार बयानबाजी के बाद मुद्दा बना रही है इस चीज को कि अगर मोदी जी को उनकी औकात दिखाने की बात कही है तो उसे मुद्दा बनाकर इस्तेमाल कर रही है, तो इससे बीजेपी को फायदा होगा और कांग्रेस को नुकसान हो सकता है? कांग्रेस को नुकसान होगा, बीजेपी को फायदा होगा। नुकसान होगा, तो ऐसी बातें तो बीजेपी द्वारा भी कही जा रही हैं, तो क्या उससे नुकसान होगा? देखो बीजेपी में कुछ नेता बोल देते इसका अनुभव नहीं है, मोदी की बात को नहीं बोलते कभी भी। हाँ। मोदी से बात को नहीं बोलते, सीनियर नेता जो है बीजेपी में कोई नहीं बोलता। कुछ छोटपुटिया बोल देते हैं, मोदी अलग चीज नेता है वो। और राहुल गांधी नेता का मतलब कि नहीं है, बिना मतलब में पुश्तैनी चले आ रहे हो, राजतंत्र चलाए जा रहे हो, उनकी बस की बात नहीं है हिंदुस्तान में। नहीं। आपसे जानना चाहूंगी मोदी जी के बारे में बताइए, क्या कहना चाहोगे मोदी जी के बारे में? आई लव प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, अच्छे लगते हैं? बहुत बढ़िया, कितने अच्छे लगते हैं? बहुत बढ़िया, उनके जैसा आई लव प्राइम मिनिस्टर। उनके बारे में तो कह रहे हैं कि उनको औकात दिखा देंगे, कांग्रेस कह रही है। अभी क्या नाम है, उत्तराखंड में वो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने बयानबाजी दी है, आई लव क्या नाम है, किसी का अफेयर चल रहा है किसी के साथ। आप बताइए कि मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी सर्वश्रेष्ठ नेता है, हाँ, वर्ल्ड लीडर है। हाँ। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहिए? गांधी पप्पू है, हाँ। पप्पू। अच्छा, ये बताइए कि एक दूसरे के ऊपर कांग्रेस और बीजेपी तंज कसती नजर आ रही है, तो क्या लग रहा है गुजरात इलेक्शन पर कितना असर? गुजरात इलेक्शन में कोई दूसरा कोई नहीं है मोदी छोड़कर। हाँ। आम आदमी पार्टी भी तो पहली बार गई। नहीं है, कोई नहीं है। आम आदमी पार्टी मफलर मैन है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारी जीत वहां से हो रही नहीं है, हाँ। नहीं है, नहीं हो रही नहीं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम लोग इस बार एमसीडी और गुजरात जीत लड़े, रहे हैं। अरे आप भी लड़ेंगे तो आप भी कहेंगे हम सारे सीट जीत रहे हैं। हाँ। बस हो गया, बस सिर्फ बात करी है। बात कर रही है। अच्छा, बीजेपी के ऊपर भी कई तंज कसे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मोदी जी को उनकी औकात दिखा देंगे। कितना असर पड़ेगा जनता? औकात किसको दिखाया जाता है? हाँ। कोई बोलता है अपना औकात दिखाएंगे, हाँ। वो तो खुद का बोल रहा है अपना औकात दिखा रहा है। पहले पप्पू का औकात दिखा दे, हाँ। उसके बाद ही ना दूसरे का औकात दिखाएगा। हाँ। लेकिन ऐसा ही तंज कांग्रेस के लिए भी कसा गया है बीजेपी द्वारा। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी सद्दाम हुसैन जैसे दिखते हैं। तो जरूर दिखते होंगे। हाँ। जब प्रियंका गांधी का नाक से जब इंदिरा गांधी दिखती है तो वो भी तो दिखते होंगे। अच्छा, बीजेपी करे तो सही और कांग्रेस करे तो गलत, ये कैसे? तो बीजेपी क्या गलत कर रहे हैं? हाँ। कोई गलत नहीं कर रहे हैं। कोई गलत नहीं, कह रहा है। नहीं। मोदी जी की छवि को देखते हुए क्या कहना चाहोगे बीजेपी के बारे में? बीजेपी जीतेगी बीजेपी जीतेगी। और क्या। अच्छा, आम आदमी पार्टी को कैसा देखते हैं? वो आम आदमी पार्टी है, सब बड़े बड़े जोर कर रहे हैं, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी। अच्छा, आप बताइए सर कि मोदी जी को औकात दिखाने की बात कही है कांग्रेस द्वारा, जनता कितना प्रभावित? कोई प्रभावित नहीं होगी ना, उनका काम बोलता है ना। ठीक है, कांग्रेस को नुकसान हो सकता है इस बयानबाजी? पहले भी हुई है ना उनको, हाँ। जो एक नीच शब्द का इस्तेमाल किया था ना सोनिया गांधी, क्योंकि मोदी उनको भुना लेता है ना, वो कलाकार है। ठीक है, बात को घुमा के वोट पे कन्वर्ट करता है। ठीक है, मतलब मुद्दा बना रही है बीजेपी जिस तरीके से, तो फायदा मिलेगा। माहिर है वो, माहिर है ना। कैसा काम किया है बीजेपी ने देश में? काम तो सही कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कर रहे सही। अच्छा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की छवि? अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी है ना, उसमें तो फेल है ये, रोजगार देने में फेल है ये। तो ऐसे ही दावे तो तमाम पार्टियां भी कर रही हैं, तो क्या लगता है दूसरी पार्टी अगर आ जाती है सत्ता में तो क्या वो वादे पूरे करेंगी? सभी पार्टियां वादे ही करते हैं, काम तो कोई पूरा कर नहीं पाता ना 100%। तो क्या लग रहा है जनता किस पे भरोसा जताएगी? कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में देखो आप पार्टी सीट लाएगी, लेकिन जीतेगी बीजेपी, लेकिन जो कांग्रेस के वोटर है ना वो आप में शिफ्ट हो जाएंगे। ये तो होना है वहाँ पे। तो मतलब कांग्रेस का जो गिरा हुआ ग्राफ है वो आम आदमी पार्टी के लिए फायदेमंद जो हाँ होगा, जैसे दिल्ली में हुआ ना। दिल्ली में जो आज आप पार्टी सब कांग्रेस वोटर शिफ्ट हो गए, क्योंकि जो जीत देखेगा कि कांग्रेस नहीं जीत पा रही वहाँ पे, तो आप में शिफ्ट होना ही वहाँ पे। सीट लाएगी लेकिन जीतेगी नहीं। ये बताइए कि ऐसे तंज बार बार कसे जा रहे हैं, जनता प्रभावित होकर वोट डालती? जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, जनता सोच समझ के वोट करती है। ठीक है, कैंडिडेट को देख के वोट करती है। तो आप तो कह रहे हैं कि बीजेपी इतनी माहिर है कि बातों को घुमा फिरा कर पेश करती है और जनता फिर उनके फायदे को उठाती है। आप क्वेश्चन सही कर रहे हो ना। सभी लोग तो झांसे में नहीं आएंगे ना, आते तो हैं, आते तो हैं। जनता में तो सभी आ गए ना, सभी लोग हैं। तो
वोटर वोट डालेगा प्रभावित होकर। हाँ डालेगा, कुछ अपने समझ से भी वोट डालते हैं, ठीक है, कुछ झांसे में भी वोट डालते हैं। अच्छा आप बताइए मैम, मोदी जी की छवि को कैसा देखती हैं? अच्छा, और राहुल गांधी जी? हमारे लिए तो मिडिल परिवार के लिए कोई भी आए, हमने क्या कहना है। एक महिला के तौर पर राजनीति समझती है? हाँ, थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत समझती है। किस आधार पर वोट डालती है? जो हमारे फायदे में, सब समाज के लिए फायदे में ही हो। क्या लग क्या रहा है? जो कानून बनाए जाते हैं उन पर चलना चाहिए, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। अच्छा आम आदमी पार्टी को देखती हैं दिल्ली में, कैसा काम किया? ठीक ठीक, वैसे हाँ, वैसे बीजेपी ही अच्छी है, सबसे बेटर। और लोगों से जान लेते हैं कि ये बताइए मोदी जी की छवि को कैसा देखते हैं? देखो मोदी जी ने हमारे लिए EWS बनाया तो हम उसको अच्छा ही बोलेंगे, क्योंकि हमें जनरल कैटेगरी में कोई मैडम नंबर आ जाते थे, कभी सिलेक्शन होता ही नहीं था, तो उससे हमें बहुत राहत मिली है, क्योंकि मोदी जी ने शुरू किया EWS का स्टेटस, तो हम उसको बढ़िया मानते हैं मैडम। लेकिन कांग्रेस द्वारा गुजरात इलेक्शन के दौरान बयानबाजी की जा रही है, बीजेपी द्वारा भी की जा रही है, और मोदी जी को औकात दिखाने की बात कांग्रेस कर रही है, क्या कहना चाहोगे? नहीं मैम, मैं इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। जनता पर कितना प्रभाव पड़ेगा स्टेटमेंट से? देखो मैम, ये जनता की सोच है, अलग अलग सभी की सोच है, हम किसी की सोच को नहीं बोल सकते, बट मैं इस पे सॉरी मैम, स्टेटमेंट। कांग्रेस को नुकसान होगा इस बयानबाजी से? बिल्कुल हो सकता है मैम। बीजेपी मुद्दा बना रही है इस बात को, तो क्या लग रहा है जनता प्रभावित होकर वोट डालेगी? नहीं मैम, देखो आजकल सभी अवेयर हैं, एजुकेटेड पीपल्स हैं, तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि जनता इसमें कोई होगा। जैसे मैं हूँ, मैं अपने हिसाब से डालूंगा कि किसने काम किया किसने काम नहीं किया, तो आई एम नॉट अफेक्टेड फ्रॉम दीज टाइप ऑफ थिंग्स।